और सभी शब्दों में अर्थ छिपा होता है। तो शब्दों के जब आप अर्थ जानेंगे और उन अर्थों को अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो शायद आपको रटना कम पड़ेगा। रटना जब कम पड़ेगा तो आपको याद रखने की क्षमता बढ़ जाएगी और साथ ही साथ यू कंटिन्यू इन देयर लर्न और इन फोकस ऑन गोल। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है वर्ड अबैस, है ना। हम लोग बोल सकते हैं ये को अलग करके प्लस बैस, ये बैस। लेकिन बात कर रहे हैं हम लोग क्या कि ये जो वर्ड मीनिंग आया है, ये जो वर्ड आया अबैस, ये वर्ड जो आप देख रहे हैं ये बी ए ऐसी, ये वर्ड जो आपका इसका मीन्स होता है नीचा दिखाना, डिग्रेड। मीनिंग इन इंग्लिश, वर्ड मीनिंग पूछ सकता है आपको कि अबैस का मीन्स क्या होता है। हिंदी में कहेंगे, हिंदी में कहाँ पूछेगा नहीं, हिंदी में हमें याद रखना है कि अबैस का मीन्स क्या होता है, नीचा दिखाना। नीचा दिखाना, क्या करना, डिग्रेड करना। क्या करना, डिग्रेड करना, डिग्रेड। ग्रेड अप समझे, ग्रेड अप सुने, ग्रेड अप, ग्रेड अप एक कंपनी होती है। ग्रेड अप एक कंपनी है क्या, हाँ है। तो डिग्रेड मतलब ग्रेड माने अच्छाई ऊपर की ओर जा रहे हैं, लेकिन जहाँ उससे पहले आपका डी लग गया तो इसका क्या हो गया, अर्थ में परिवर्तन हो गया। और अर्थ में परिवर्तन क्या हो गया, अर्थ में परिवर्तन होकर उसको क्या कर दिया है, उसका मीनिंग को चेंज कर दिया और क्या निकाल दिया, सीधा अर्थ है नीचा दिखाना। और जानते हैं ना, किसी के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में अगर ना लग गया, दिखाना, खेलना, तो ये क्या होता है, वर्ब होता है। तो यह अभ्यास क्या है, वर्ब है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा क्या है, अगला वर्ड है अभ्यास। सब्जी लाने थे कुछ अभ्यास, अभ्यास अगला हमारा वर्ड है। देखिए दोनों में से जस्ट सेम है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होने का है। अभ्यास, ये बेस बोलेंगे और ये बास, जिस तरह से दिखता है उस तरह से होता नहीं, जिस तरह पढ़ते हैं उस तरह से उच्चारण होता नहीं, हर किसी का अर्थ अलग निकले। जैसे ये बैस, ये लज्जित करना, ये भी वर्ब है। और इसको किस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं, टू ई एम बी, ये आर डबल आर है, ये एस, इम्प्रेस। सबसे पहले आप ई एम, इम्बा, पहले लिखिएगा आप इम्बा, फिर लिखिएगा रास, याद रखने का है, इम्बा रास, टू लगा दीजिए, टू इम्बा रास। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको याद रखने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। टू एम्बैरस, क्या, टू एम्बैरस, टू एम्बैरस, टू एम्बैरस, है ना। तो टू एम्बैरस का मीन्स होता है, क्या होता है टू एम्बैरस का मीन्स, लज्जित करना, लज्जित करना। जैसे ये बी ए एस एच है ना, ये बी ए एस एच, ये बी ए एस एच का मीन्स होता है लज्जित करना। क्या करना, लज्जित करना, नीचा दिखाना होता है। नीचा दिखाना होता है कि तुम्हें मैंने नीचा दिखाया कि अपने काम से, कि तुमने जो काम किया वो कितना खराब था, ठीक है। और दूसरा जो होता है अभ्यास, ये होता है, ये भी होता है उसी तरह से, लेकिन ये बात रखिए कि लज्जित कर रहा है, आपने जो काम किया है नहीं किया है, और उस आपके कामों में कुछ दोष निकाल कर आपको 10 आदमी के सामने आपके कमी को दिखाकर और आपको परेशान करेगा। और एक में नीचे दिखाना, तो डिग्रेड, अच्छाई कितना भी अच्छा करने पर आपको क्या कर रहा है, बार बार दबा दे रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, नीचा दिखा रहा है कि देखो तुम कहाँ हो। और लज्जित करने का 10 आदमी के सामने जो है आपने कोई काम किया, ऐसा काम किया जो आपको अच्छा ना लगता हो और उसको क्या किया, लोगों के सामने रख दिया, ये हो गया लज्जित करना। अगला हमारा है एबेटॉइड। एबेटॉइड जिसे कहते हैं भुच्चड़ खाना, जहाँ क्या होता है, कसाई घर जानवर करते हैं, जहाँ क्या है, मुर्गा, जैसे भुच्चड़, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ ऐसा घर, भुच्चड़ खाना जहाँ मांस करता हो, क्या करता हो, मांस। ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि कैसा चीज जगह, तो ऐसा प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, जहाँ जानवरों को क्या करता जाता होगा, मारा जाता होगा, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एबेटॉइड। क्या कहते हैं, ये टी वो यार, एबेटॉइड, भुच्चड़ खाना, है ना। अगला हमारा वर्ड है कैसा जगह, यानी प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड, है ना। अगला वर्ड है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट का मीन्स होता है त्याग देना, गिव अप, है ना, त्याग देना, मैंने तुम्हें त्याग दिया, मैंने तुम्हें एब्डिकेट किया। तो यहाँ एब्डिकेट का मीन्स होता है त्याग देना, गिव अप, जाओ तुमने, मैं तुम्हें गिव अप कर दिया, छोड़ दिया तुम्हारे अपने जगहों पर, जाओ तुम जा सकते हो जहाँ जाना चाहते हो। तो क्या कहेंगे, एब्डिकेट का मीन्स ए बी डी आई सी ए टी, एब्डिकेट का मीन्स फॉर गिव अप नहीं है, ओनली फॉर गिव अप है, गिव अप, लेकिन हम लोग जनरली यूज करते हैं गिव अप, गिव अप। एब्डिकेट का मीन छोड़ देना, क्या, छोड़ देना, छोड़ देना या त्याग देना, त्याग देना, है ना। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गिव अप,
क्या कहेंगे, गिव अप, इंग्लिश मीनिंग में, है ना। एब्डिकेट का मीन्स वाला नहीं समझ में आएगा, लेकिन गिव अप बोलेगा, गिव अप, तो इसका मीन्स होता है क्या, छोड़ देना। अगला वर्ड हमारा है एबेरेंट। क्या है, एबेरेंट, असामान्य, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, असामान्य, एबनॉर्मल, ये नाउन है, ठीक है। देखिए हम लोग एबेरेंट को किस प्रकार से देख सकते हैं, लिख कहते हैं अबे, अबे, अबे रेंट जमा नहीं करोगे क्या, अबे, दोस्तों लोगों को कहते हैं ना, अबे रेंट जमा नहीं करोगे क्या, तो उसे हम लोग कहते हैं असाधारण, असाधारण या असामान्य। और इंग्लिश मीनिंग में कहते हैं एब नॉर्मल। नॉर्मल आदमी लोग जनरली जो है, कुछ लोग होते क्या हैं कि कुछ लोग जो होते हैं जनरली लोकल, मतलब लोकल नहीं, मतलब हम लोग आम आदमी की तरह रहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो असाधारण होते हैं, विलक्षण गुण के होते हैं, ठीक है। अरे कहते हैं भाई वो जो है ना 100 में से एक है, तो विलक्षण गुण वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एबेरेंट, क्या कहेंगे, एबेरेंट, है ना, असामान्य, एबनॉर्मल। आगे चलते हैं तो हमें मिलता है ये कैसा वर्ड मिलता है, ये नाउन है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा अबेटमेंट। क्या है, अबेटमेंट, दुष्प्रेरण, क्या, दुष्प्रेरण। और इसको इंग्लिश मीनिंग में कहेंगे द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन द रॉन्ग डूइंग, है ना, अबेटमेंट। चलिए अबेटमेंट को कैसे देखते हैं, अबेट, ए बेटा, ए बेटा मेंट पे मत चढ़ो, ए बेटा मेंट पर मत चढ़ो, अबेटमेंट, है ना, अबेटमेंट। दुष्प्रेषण, दुष्प्रेषण का मतलब सिर्फ आप समझ गए कि मना करने, क्यों, नुकसान होगा उसका, तो ऐसा क्या होगा, ऐसा काम, ऐसा काम जो क्या होगा आपके लिए, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, क्या, इन रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग डूइंग, मतलब ऐसा काम आप जो कर रहे हैं वो काम जो है आपका क्या है, आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, वो हानिकारक है, जो रास्ते में आप जा रहे हैं वो रास्ते गलत हैं। अब एबे, अबेटा मेंट पे मत चढ़, अबेटमेंट मैंने दुष्प्रेरण, है ना, ऐसा काम जो गलत कामों के लिए जो प्रेरित करे, दुष्प्रेरण, अबेटमेंट, 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 दुष्प्रेरण, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग। अगला वर्ड है हमारा एबियंस, 7 नंबर, है ना, 7 नंबर। क्या है 7 नंबर में, ध्यान देंगे, कॉपी में लिखेंगे, अबे ऑन्स, अबेयंस, है ना, अबे, ए बी ई वाई, ये एन सी, अबेंस, अबेंस है ना, निलंबित अवस्था, किसी अवस्था, निलंबित, निलंबित अवस्था, निलंबित अवस्था, है ना। निलंबित का मीन्स क्या होता है, किसी भी काम को करने से रोकना या फिर मना कर देना, है ना, निलंबित अवस्था, ठीक है। एबियंस, जैसे कि दोस्त तुम्हारा काम कर रहा था और हुआ यूँ ही कि कुछ ऐसा उसने काम किया, और माल जो होता है, ऑनर होता है, मैनेजर होता है, उसने देख लिया, मैनेजर को अच्छा नहीं लगा, उसने शिकायत कर दी हेड ब्रांच में, और आपकी क्या करवा दिया, आपका करवा दिया सस्पेंड, क्या करवा दिया, आपको करवा दिया सस्पेंड। और जब आप आए घर, आप आए या फिर उसका आपका दोस्त आया घर, उसी अवस्था में, कैसी अवस्था में, अबियंस की अवस्था में, कैसी अवस्था में, मतलब दुखी अवस्था में, या फिर कह सकते हैं कि जब सस्पेंड हो गया तो इसी अवस्था में आया, और क्या हो गया, सस्पेंड, पहले तो सस्पेंड हो गया वो, अब जो घर आ रहा है तो सस्पेंडेड, सस्पेंडेड हो गया है, और उसका अब आने की जो सिचुएशन अवस्था कैसी है, तो एक्शन, सस्पेंडेड एक्शन, यानी कि निलंबित अवस्था, यानी कि वो तनावपूर्ण अवस्था में जो है वो घर आता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एबियंस। एबियंस का मीन निलंबित अवस्था, सस्पेंडेड एक्शन। बहुत अच्छा अपना जीवन, लाइफ जीवन जी रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि आपको सस्पेंड कर दिया गया, तो आपको बहुत सारी परेशानियां आनी शुरू होंगी, क्योंकि आपके खर्चे जो है सारा जो चल रहा था तो उसी के भरोसे चल रहा था, लेकिन अब जो है आपकी क्या हो जाएगी, तो जब सस्पेंड होकर आते हो घर, और घर आने के बाद किसी अवस्था में लेकर आते हो, तो एबियंस में आते हो, कैसे आते हो, एबियंस में आते हो, है ना। 7 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब अगला चलते हैं, क्या है, एवर, यानी घृणा करना, घृणा करना। तो घृणा करना में आप सबसे अच्छी चीज़ बताएं, आप रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है, साथ में लेस खा रहे होते हैं या फिर कुछ मसालेदार चीज़ खा रहे होते हैं, और बगल में आपकी नज़र पड़ जाती है, किसी होटल में खा रहे होते हैं और बगल में आपकी नज़र पड़ जाती है, और बगल में क्या होती है, बगल में होती है नाली, और उस नाली में जो है बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े जो है क्या करते हैं, एक के ऊपर एक, मतलब हज़ारों की संख्या में बहुत सारे कीड़े एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ते हुए नज़र आपको आ जाते हैं, और उसके बाद आपको क्या होगा आपका मन जो है तो उसके कीड़े के प्रति क्या होगा, घृणा उत्पन्न होगा। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एभोर। क्या कहते हैं, एभोर। एभोर का मीन्स घृणा करना, घृणा करना। कभी ज़िंदगी में जो है नाली के बगल में खाने नहीं बैठिएगा, कन्फर्म है, एभोर। और उस शायद अगर वो कीड़ा नज़र आ गया ना, छोटे छोटे कीड़े नज़र आ गए, वो भी हज़ारों में एक के ऊपर एक चढ़ते हुए एकदम पूरा
एक उसका जो होता है सिचुएशन आप समझ ही सकते हैं। उसको इंग्लिश में अगर कहेंगे एबोर का घृणा करना, उसे क्या कह सकते हैं, उसका मीनिंग क्या निकलेगा, डिटेस्ट। क्या, डिटेस्ट। और क्या कह सकते हैं, डिसलाइक। और क्या कह सकते हैं, डिसलाइक। एबोर को जैसे घृणा करना, किसी को देख कर भी आप कह सकते हैं हैट कह सकते हैं, नफरत करना, है ना, डिटेस्ट। मैं तुमसे घृणा करता हूँ, एवर करता हूँ। जा जा पिल्लू, तुमको एवर किया, जा, बहुत परेशान किया, मेरा सारा समोसा बर्बाद हो गया तुम्हारे वजह से, अब मेरा खाने का जी नहीं कर रहा है तुमको देख के। तो क्या हो गया, 60 नंबर का वर्ड कंप्लीट हो गया, एवर। इसको अगर हिंदी में कहेंगे घृणा करना, और घृणा करना का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मैंने दिया। और उसको हम लोग एक और क्या कर सकते हैं इंग्लिश मीनिंग में, डिटेस्ट कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, हेट कर सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं तो अगला हमारा वर्ड मिलता है एब्जेक्ट। क्या मिलता है, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट क्या होता है, ABJECT, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब बुरी हालत में, कैसी हालत में, बुरी हालत में, हालत में। तो इस हालत में क्या होता है एब्जेक्ट, देखिए ABJECT, एब्जेक्ट। ये कैसी अवस्था है, बुरी हालत में है, तो इसे हम लोग इंग्लिश मीनिंग में क्या कहेंगे, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी, है ना, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। अब मतलब एक्सट्रीमली पुअर कर सकते हैं, एक्सट्रीमली। अब हम बोलेंगे कि ऐसा सिचुएशन कहाँ जनरेट हो सकता है, एग्जाम्पल दीजिए हमको। तो ये देखिए एग्जाम्पल आपका सबसे अच्छा याद रखने के लिए है, ये आप एब्जेक्ट कब फील करेंगे, ये अवस्था आपके पास कब आएगी। आप लाइफ से साथ प्रत्येक वर्ड को रिलेट कर रहे हैं, घृणा करना तो हो गया पिल्लू वाला, उसे क्या बोले, एबोर, है ना। निलंबित अवस्था, नौकरी से हटाया गया। उसी प्रकार आपको एब्जेक्ट को, बुरी हालत को भी आपको लाइफ से रिलेट करना है। जब आप क्या होते हो, गर्मी से परेशान हो जाते हो, आपके घर में बिजली नहीं है, याद करो वो दिन, आपके घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बर्फ़ का सिल्ली नहीं है, और साथ ही साथ पूरा देश भी बंद है। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो ये सबसे क्या है, ये ज़्यादा जो बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गर्मी का दिन है, नहीं आपके पास कोई तरह का पानी पीने का साधन है, प्लस आप बाहर भी नहीं जा सकते हैं, तो आप कैसी हालत में हैं, तो आप ऐसी हालत में हैं, कैसी हालत में, एब्जेक्ट के हालत में हैं। क्या, एब्जेक्ट की हालत में, कैसी हालत में, एब्जेक्ट की हालत में, है ना। एब्जेक्ट, ABJECT, ABJECT, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट बुरी हालत में, कैसी हालत में, बुरी हालत में, है ना, बुरी हालत में। आगे हम लोग जानेंगे, ऐसे हम और चीज़ कह सकते हैं, इंग्लिश मीनिंग में क्या कहेंगे, एक्सट्रीमली पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, या फिर और अनहैप्पी, एक्सट्रीमली पुअर और यार अनहैप्पी, कैसा, अनहैप्पी, अनहैप्पी। दुखी अवस्था में है, बुरी हालत में है। और ऐसी अवस्था में बता दिया कि गर्मी का दिन है, आपके पास जो है कोई तरह की सुविधाएं नहीं है, ना ही पानी पीने के लिए है, और इस समय आप बहुत जो ज़्यादा कैसा फील कर रहे हैं, तो बहुत गंदा फील कर रहे हैं, बहुत बुरी अवस्था में फील कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं अनहैप्पी हैं आप, और या फिर एक्सट्रीमली वेरी पुअर हैं। ठीक है, आपके पास जो साधन है वो साधन की कमी है। ठीक है, और अगला वर्ड हमारा है, क्या है, ABJURE, ABJURE, है ना, ABJURE। इसका मीन्स क्या होता है, 10 नंबर एब्जेक्ट हो गया, 10 नंबर में है, सौगंध खाकर त्याग करना, है ना। मतलब वैसे तो सभी लोग जनरली त्याग करता है, लेकिन कोई ये कह देता है, ऐसा कहता है कि ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलूंगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सिचुएशन को कहते हैं एब्ज्यूर। क्या, एब्ज्यूर, 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 क्या बोलेंगे, एब्ज्यूर, है ना। तो एब्ज्यूर का मीन्स होता है सौगंध खाकर त्याग करना, मतलब ऐसा त्याग जो ज़िंदगी में फिर जो है सामने नजर ना हो। जाओ मेरे मच्छर, तुमसे दोबारा ना मिलूंगा मेरे मच्छर। मच्छर बहुत परेशान करता है, तो मच्छर जो है, मच्छर से क्या है, इसको ऐसा के लिए कह देंगे जैसे कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ मच्छर नहीं है। ऐसे तो इंग्लिश है भी, लेकिन याद रखिएगा खुद ही, कौन ऐसा देश है जहाँ मच्छर नहीं है, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, कहाँ है। चलो हम लोग अपना वर्ड मीनिंग देखेंगे, ABJURE, एब्ज्यूर, है ना। एब्ज्यूर का मीन्स होता है सौगंध, क्या, सौगंध खाकर, पहले सौगंध तो लिया, क्या, पहले सौगंध है, मैंने सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। क्या करता हूँ, तुम्हारा त्याग करता हूँ, त्याग करता हूँ, है ना। सौगंध खाकर मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। तो एब्ज्यूर को हम लोग इंग्लिश मीनिंग में क्या कहेंगे,
रिनाउंस, क्या, रिनाउन, नाउन सी, रिनाउंस, रिनाउंस अपॉन ओथ, है ना, रिनाउंस अपॉन ऑथ। ऐसा त्याग जो सौगंध खाकर करे उसे हम लोग बोलेंगे एब्ज्यूट। इंग्लिश मीनिंग में रीनाउन सी, रिनाउंस अपॉन ऑथ, है ना, रिनाउंस अपॉन ऑथ। आगे चले हम लोग, अगला वर्ड है हमारा एवोल्यूशन। क्या है एवोल्यूशन? शुद्धि हेतु स्नान। जैसे कि आप जो है सुबह सुबह टहलने गए और क्या हुआ, मस्त चकाचक एकदम, अभी सुबह सुबह ही घोड़ा, मतलब घोड़ दौड़ हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग रेसलर जो है घोड़ा दौड़ाए थे, एकदम मस्त, अभी ताज़ा ताज़ा ही घोड़े ने अपना जो है संडास छोड़ा था। उसमें जो है किसी ने का पैर पड़ गया, मतलब दौड़ने गया हुआ था, उसका भी जो है उसी में बस चपाक से पड़ गया। अब क्या करेगा जो आदमी जो है चपाक से, तो उसके पैर में लग गया, तो पैर को सिर्फ करेगा पूरा नहाएगा, अभी पैर धोकर काम चलाएगा नहीं। हम लोग के इलाके में ऐसा नहीं है, किसी पैर धोना भी, कोई जगह पे पैर तो धोता भी नहीं, हम लोग धो लेते हैं, साथ ही साथ नहा भी लेंगे। तो अपने आप को शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे? स्नान करेंगे, अपने आप को शुद्ध करने के लिए स्नान करेंगे। और जो इस प्रकार का जो ऐसा स्नान होता है ना, शुद्ध हेतु स्नान, जैसे गंगा जल पानी वाला, तो शुद्ध हेतु जो है शुद्ध हेतु स्नान है, मतलब अपने आप को शुद्ध करने के लिए जो स्नान करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? एवोल्यूशन। क्या कहते हैं? एवोल्यूशन, ABLUTION, एवोल्यूशन, है ना। अब इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो ऐसा, क्या बोलेंगे? ऐसा, द एक्ट ऑफ वॉशिंग, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, है ना, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। आगे चलें तो आगे जानने के बाद हमारे पास एक वर्ड मीनिंग आता है। इसका मतलब समझे, द एक्ट ऑफ वॉशिंग ऐसी क्रिया जो अपने आप को शुद्ध करने के लिए करे, उसे क्या कहेंगे? एवोल्यूशन, शुद्धि हेतु स्नान, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। वैसे तो डेली में वास नहाते तो हैं, लेकिन ऐसा नहाना जो अपने आप को शुद्ध करने के लिए हो, पवित्र करने के लिए हो, मन को साफ करने के लिए हो। मतलब आप सुबह सुबह नहा धोकर ही तैयार थे, लेकिन आपको कुछ ऐसा घटित हुआ कि आपको अपने आप को शुद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? फिर से नहाना पड़ा। तो वो सारी चीज़ों में क्या है, उसके लिए आप वर्बनिंग का यूज़ करेंगे, एवोल्यूशन। आज मेरे साथ एवोल्यूशन हो गया, एवोल्यूशन हो गया, अपने आप को क्या करना पड़ेगा? एवोल्यूशन करना पड़ेगा। सुबह सुबह मेरे को दिक्कत हो गया, मुझे एवोल्यूशन करना होगा। क्या होता है एवोल्यूशन भाई, बताओ एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन, एवोल्यूशन को बोल रहे ज़्यादा, अरे नहीं जानते हो तुम? एवोल्यूशन का मीन्स होता है कि अपने आप को शुद्ध करने हेतु जो स्नान करते हैं ना, उसे कहते हैं एवोल्यूशन। समझे? जी हाँ। अगला वर्ड है हमारा एबनिगेशन। एबनिगेशन यानी त्याग देना, अधिकार या दावा। कैसा त्याग? कैसा त्याग? ऐसा त्याग देना जैसे अधिकार या दावा, मतलब अपना अधिकार को त्याग देना, अपना दावा को खत्म कर देना, उसे कहते हैं एबनिगेशन, है ना, यानी कि टू गिव अप योर राइट और ए क्लेम, है ना। अगला हमारा वर्ड क्या है? ABNEGATION। क्या है? एबनिगेशन से क्या कहेंगे? त्याग देना, कि मैंने त्याग दिया अपना अधिकार, जा तू रख ले मेरा अधिकार। तो ये एबनिगेशन हो जाएगा, यानी कि अपना अधिकार को तुमने त्याग दिया, अपना दावा को तुमने छोड़ दिया। जैसे कि आपने 10 कट्ठा जमीन कहीं सड़क किनारे आपने पकड़ रखा था, लेकिन सरकार आई और उस पर क्या करने लगी? सरकार करने लगी उस पर अधिकार, तो आपने अपने दावा को क्या किया? हाथ में ले लिया, यानी कि छोड़ दिया। यानी क्या किया आपने? तो आपने किया टू गिव अप। क्या किया? टू गिव अप ए राइट, टू गिव अप ए राइट और ए क्लेम। क्या किया आपने? क्लेम, आपने जो है क्लेम या दावा को आपने हटा लिया, है ना, छोड़ दिया। एबनिगेशन, एक कॉपीराइट वाला सिस्टम नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से है एबनिगेशन। एबनिगेशन का मीन्स क्या होगा? त्याग देना, किस चीज़ को? अधिकार या दावा को। अगला वर्ड है हमारा एबोर्ड। ABOD, निवास। क्या है? ABOD, जिसे हम लोग कहते हैं निवास। ABOD माने निवास, और ये ABOD नाउन तरह ट्रीट होता है। कैसा ट्रीट होता है? नाउन की तरह, है ना। निवास, निवास स्थान अगर बोले तो अलग हो जाएगा, लेकिन निवास बोले तो अलग। ये आपका जो है ऐसा जगह, कैसा जगह? इंग्लिश मीनिंग में से कैसे कहेंगे? इंग्लिश मीनिंग में हम लोग बोलेंगे, क्या कहेंगे? ऐसा प्लेस। कैसा प्लेस? द प्लेस, द प्लेस वेयर समवन लीव्स। ऐसी जगह जहाँ क्या करते हो? आप रहते थे, जहाँ लोग निवास करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? अबोर्ड। वहाँ तो अबोर्ड है, वहाँ तो इसका निवास है, वहाँ तो इसका निवास है, वहाँ तो ढिकाना का निवास है, फलाने का निवास है, यानी क्या है? अबोर्ड है। क्या है? अबोर्ड है ना। क्या है? अबोर्ड है। ABOD, है ना, अबोर्ड है।
एबॉर्ड है। अगला है हमारा ये बीवो, अगला वर्ड है हमारा ये बीवो, ये बीवो LISH, एबॉलिश। एबॉलिश को कहते हैं उन्मूलन करना। क्या? उन्मूलन करना। उन्मूलन करना मैंने ख़त्म कर देना। तो एक कैसा है, एक तरह से वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो यानी कि टू पुट अप, इसे इंग्लिश मीनिंग में कहेंगे टू पुट एंड इंड टू, ऐसे जगह पुट करना मतलब ख़त्म करने जैसा वाला जो सिचुएशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं एबॉलिश। एबॉलिश को उन्मूलन करना, उसका खात्मा करना। मेरा एक दुश्मन है जिसको हम जड़ से ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसे तुम एबॉलिश करना चाहते हो, उसे उन्मुक्त मतलब उसको अंत करना चाहते हो, उसको इस धरती पर से नामे ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन ऐसा कभी सोचना भी नहीं। एबॉलिश है ना। मच्छर को तुम क्या किए, मच्छर तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा है, तुमने उसको एबॉलिश करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? एबॉलिश करना चाहते हो। एबॉलिश करने का मीन्स अपने घर से उसका नामो निशान मिटा देना चाहते हो, है ना। तो एबॉलिश का मीन्स वही होता है टू पुट एंड इंड टू। कैसा है, मच्छर को आप ऐसा जगह पर पुट करना चाहते हैं जहाँ वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अगला वर्ड है हमारा, क्या है अगला वर्ड? अगला वर्ड है हमारा एबोनिमेबल। क्या? एबोनिमिनेबल, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल। इसका मीन्स होता है घृणित। ये घृणित जो है आपका दूसरे तरह से यूज हुआ है, ऐसा नाउन की तरह भी, नाउन की तरह यूज हुआ है। घृणित मतलब घृणित वाली कुछ घृणित वाली चीज़ें होती हैं, और ये घृणा खुद से हम लोग जो करते हैं, घृणा करना, है ना। और ये है घृणित, है ना। क्या होता है? एबनॉमिनेबल। ये बीवो, ये बीवो, याद करो, ये बीवो MINABLE, एबोमिनेबल, ए बीवो MINABLE, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मीन्स होता है घृणित। और घृणित जो अपने आप वो घृणित वाली वस्तुएं जैसे होती हैं, बहुत सारी चीज़ें वस्तुएं होती हैं, जैसे कि आप घर में बैठे हुए थे और बहुत दिन से एक सड़ी हुई पावरोटी, जिसे कहते हैं ब्रेड ना, वो क्या है, बहुत दिनों से पड़ी हुई है और उसमें बहुत सारे जो है क्या हो रहे हैं, दूषित वाली चीज़ें आपको नज़र आ रहे हैं। तो एक तरह से क्या है, वो है आपका एबोमिनेबल, ABOMINABLE, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं घृणित, जो घृणित है ना। क्या है? वेरी बैड, वेरी बैड, या फिर अनप्लीजेंट। और इस तरह से हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बदनामी का भी यूज होता है। तो अनप्लीजेंट, कोई घृणित व्यक्ति है, जैसे लोग उसे दूसते हैं, मतलब उसे जो है मतलब अप्रिसिएट करते हैं, दूर भेजते हैं उसको, मैं तुम अच्छा नहीं लगता हो, तुम उधर जाओ, बिल्कुल अच्छे नहीं हो, दूर हो हमसे। तो इसे हम लोग बोलते हैं एबोमिनेबल, 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 इसे घृणित बोलते हैं। अगला हमारा वर्ड है एबॉरिजिनल। एबॉरिजिनल मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल से बना है, ओरिजिनल, ORI। अभी हम लोग एब नहीं, ओरिजिनल को क्या बोलेंगे, लेकिन यहाँ ओरिजिनल का दूसरा मीनिंग करा है, ये BORIGINAL। और एब ओरिजिनल, एब ओरिजिनल का मीन्स आदिवासी। क्या? आदिवासी, आदिवासी। आदिवासी को हम लोग नेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटिव। अगला वर्ड है हमारा एबॉर्टिव। क्या? ये BORTIV, ये BORTIV, इसे कहते हैं निष्फल, निष्फल, FRUITLESS, फ्रूटलेस, या फिर FUTILE, फ्यूटाइल, है ना। एबॉर्टिव का मीन्स क्या होता है? निष्फल। मैंने लाखों करोड़ों वर्षों तक भगवान शिव को प्रार्थना किया, पूजा किया, लीन हो गया मैं, इतना भी झूठ मत बोलना चाहिए। तो मैं अपनी आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले ज़माने की बात कर रहा हूँ। और मैंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत सारे पूजा पाठ किए, लेकिन हमारी सारी जो क्या हो गई, सारे जो प्रयास है निष्फल हो गए। मतलब मैं उसमें क्या हुआ, सफलता हासिल नहीं कर सका। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे मेरे साथ एबॉर्टिव हो गया। क्या हो गया? एबॉर्टिव हो गया। एबॉर्टिव हो गया मतलब निष्फल हो गया, हमारा सारा काम क्या हो गया, निष्फल हो गया, है ना। इसे बोलेंगे फ्रूटलेस, फ्रूटलेस। क्या किया मैंने? तपस्या में लीन रहा और मेरे साथ क्या हो गया? फ्रूटवाइल हो गया, फुटवाइल हो गया, FUTIL, फुटवाइल हो गया, फुटवाइल हो गया। तो एबॉर्टिव मीन्स निष्फल। कोई भी काम आपने बहुत सा मेहनत किया लेकिन ग्रुप डी में नहीं निकल पाए, SCGL में नहीं निकल पाए, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो निष्फल हो गए, कहीं ना कहीं कमी रह जाने की वजह से हम लोग निष्फल हो जाते हैं। सुधार, सुधार जरूरी है। आगे चलते हैं, अगला हमारा वर्ड है एब्रेसिव। एब्रेसिव 26 तक चलेंगे, उसके बाद हमारा जो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। एब्रेसिव, क्या है? एब्रेसिव क्या है?
एब्रेसिव, ABRASIV, ABRASIV। एब्रेसिव का मीन्स क्या होता है? घिसने का सामान। क्या? घिसने का सामान। क्या? घिसने का सामान। एब्रेसिव को क्या कहेंगे? घिसने का सामान। घिसने का सामान क्या होता है? घिसने का सामान जैसे कि आपने देखा है घर में जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो चढ़ाया जाता है, उसके लिए एक तरह का स्टील प्लेट होता है, जिस स्टील प्लेट में जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिया जाता है, जिप्सम जिसे कहते हैं, नहीं पुट्टी कहते हैं। तो पुट्टी मरवाते हैं तो वो क्या होता है? घिसता ही है ना, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। पूरे घर को उस तरह से चमकाने के लिए उतना मेहनत करना पड़ता है, तब तो दमकदार दमकता है, घर चमकता है, नज़र आता है, अच्छा नज़र आता है। तो हम लोग जब भी कोई बोलेगा कि जब घर की पुट्टी कराओ, तो हम बोलेंगे घिसने का सामान लाओ, यानी एब्रेसिव इंस्ट्रूमेंट लाओ, है ना, एब्रेसिव इंस्ट्रूमेंट लाओ। क्या बोलेंगे? या फिर एब्रेसिव ही बोलेंगे, समझ जाएगा, घिसने का सामान लाओ, यानी ऐसा सब्सटेंस लाओ जो यूज टू फॉर रबिंग, है ना। और इसका और अच्छा एग्जांपल बोलें तो पुराना घर है, उसमें नया पेंट करवाना चाहते हैं, तो पहले आप ब्रश से साफ़ करेंगे। तो ब्रश से डायरेक्ट आप ब्रश मत बोलिए, आप बोल दीजिए कि एब्रेसिव ले आइए, है ना, एब्रेसिव ले आइए। तो बोलेगा एब्रेसिव क्या ले आएँ? घिसने का सामान भाई ले आओ, जिससे क्या होगा, जो कजरी लगा वो छूट जाएगा। तो उसके क्या बोलेंगे? सब्सटेंस यूज टू फॉर रबिंग, उसे कहते हैं एब्रेसिव। अगला हमारा है एब्रीज। एब्रीज का मीन्स होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। संक्षिप्त करना, छोटा करना, क्या? संक्षिप्त करना यानी छोटा करना। एब्रीज, शॉर्टेन। आपके घर में लड़ाई हो गई, ठीक है, और आप देखें लड़ाई हो रही है, आप क्या कर रहे हैं? बीच में जा रहे हैं, बीच बचाव कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? लड़ाई को छोटा कर रहे हैं, उसे बीच बचाव करके उसे बड़ा होने से बचा रहे हैं, आपस में लोगों को समझा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एब्रीज। आप संक्षिप्त कर रहे हैं, लड़ाई को बचा रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे एब्रीज कर रहे हो। मैं उसके बोलूँगा तुम सोनू तुम एब्रीज क्यों कर रहे हो? एब्रीज क्यों कर रहे हो? बोला क्या बोल रहा है तू? अरे लड़ाई को छोटा मत करो, और बड़ा हो जाने दो, फिल्म जैसा देखने में मज़ा आएगा ना। पागल हो गया है? लड़ाई करने दूंगा मैं तो शॉर्टेन कर दूंगा, मैं तो एब्रीज कर दूंगा। तो क्या बोलेगा? मैं एब्रीज कर दूंगा, मैं संक्षिप्त कर दूंगा, मैं छोटा कर दूंगा। अगला है हमारा एब्रोगेट। अगला वर्ड है एब्रोगेट, ख़त्म कर दूंगा। क्या है एब्रोगेट? ख़त्म करना, किसी परंपरा या कानून को। दो चीज़ों पर ध्यान देना आपको, ख़त्म करने वाला बहुत सारा ये ख़त्म होता है, किल भी होता है, मार दूंगा। लेकिन यहाँ है आपको एब्रोगेट का मीन्स क्या करना है? एब्रोगेट की मीन्स खत्म करना है, पर कैसा खत्म करना है? किसी भी कानून को या परंपरा को खत्म करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एब्रोगेट। कोई बोला, क्या बोला? कई सालों से हमारे घर में एक परंपरा चल रही थी, यानी पुराना रीति रिवाज चल रहा था। क्या रीति रिवाज चल रहा था? कि अपनी जीभ को रविवार के दिन नाक पर चढ़ा कर सोना है। कैसा? अब अपने जीभ को नाक पर चढ़ा कर सोना है, बहुत पुराना रीति रिवाज था। मैंने क्या किया? मैंने उस परंपरा को हटाने का प्रयास किया। दादाजी मैं ऐसा नहीं मानता, और मुझे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं है, और ना ही मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा होशियार हूँ। मैं क्या हूँ? पढ़ा लिखा होशियार हूँ। तो मैं क्या करूँगा? मैं पढ़ा लिखा होशियार हूँ, तो मैं क्या करूँगा? इसे एब्रोगेट करूँगा। क्या करूँगा? एब्रोगेट करूँगा। क्या करूँगा? एब्रोगेट करूँगा। तुम्हारी इन नियमों को क्या करूँगा? एब्रोगेट करूँगा, है ना, एब्रोगेट करूँगा। क्या करूँगा? एब्रोगेट करूँगा। कैसे करोगे? पूछेगा कैसे करोगे? तो करूँगा एबॉलिश। तो बोलता है एबॉलिश सम कस्टम। क्या करूँगा? एबॉलिश सम कस्टम। क्या करूँगा? एबॉलिश सम कस्टम। क्या करूँगा? एबॉलिश सम कस्टम। तो इससे क्या हो जाएगा? एब्रोगेट का मीन्स एबॉलिश सम कस्टम। इसी से हो जाएगा आपका क्या, कि तुम्हारा परंपरा जो जीव पर नाक पर जीव चढ़ाकर रविवार को जो सोने वाला परंपरा था, वो आपने एब्रोगेट कर दिया, है ना। एब्रोगेट कर दिया मतलब ख़त्म कर दिया। कैसे? एबॉलिश सम कस्टम, है ना। आशा करते हैं आप लोग को आनंद आ रहा होगा, और आनंद आना ही चाहिए। अगला हमारा वर्ड है एब्सिएशन। क्या है? एब्सिएशन यानी चीरा लगाना। ये चीरा मतलब खाने वाला चीरा नहीं समझिएगा, ये चीरा जो चीरा जाता है ना पेट, वही है। पेट खाली चीरा नहीं जाता है, खीरा को भी चीर सकते हैं। जैसे कि आपने एक बड़ा सा खीरा लिया और उसमें क्या किया? बीचों बीच में उसका आपने एक चीरा लगाया। काटने की बात नहीं कर रहा हूँ, चीरा लगाया बीचों बीच आपने, काटने का चीज उसे कर। अब बोलेगा क्या? ए भाई एगो खीरा लो और उसके खीरों के बीच में चीरा लगाओ। यानी चीरा मतलब खाने वाला चीरा नहीं, चीरा मतलब चीर दो, और उसके भी हल्का हल्का उसके जो चीरा हुआ है उसमें हल्का नमक दे दो, हल्का जो है गुंडी दे दो, मिर्ची दे दो, और बस उसको टुकड़े टुकड़े में काटना नहीं, बस उसमें चीरा लगा दो और उसमें हल्का नमक गुंडी मिर्चा दे दो,
और मुझे अपने हाथों में थमा दो, तो तुम क्या कहोगे? ओ ब्रो, क्या करो? एब्सेशन करो। ABSIN एब्सेशन चीरा लगाना। चीरा मतलब खीरा वाला चीरा नहीं, इसका मीन्स होता है कटिंग ऑफ। क्या करना? कटिंग ऑफ। क्या? कटिंग ऑफ। आगे चलते हैं। इसका मीन्स आप खीरा वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। कटिंग ऑफ यानी चीरा। मैंने क्या किया? मैंने खीरा को चीरा, है ना। अगला हमारा वर्ड है एब्सकॉन्ड। क्या है? एब्सकॉन्ड ने भाग जाना। डिपार्ट सेक्रेटरी। क्या है? सीक्रेटली। डिपार्ट सीक्रेटली, भाग जाना मतलब बिना बताए आप निकल दिए, है ना। आप अपने साथी के साथ गए हुए थे मस्त एकदम बगीचे में। माली नहीं था उस समय, दो दोस्त थे साथ में गए हुए थे, और मस्त वाला जो क्या कर रहे थे, मस्त वाला जो है आम खा रहे थे। दोस्त को नज़र आया माली, है ना। माली नज़र आता है तो क्या करता है? एब्सकॉन्ड करता है, भाग जाता है ना। और ऐसा भागता है कि हम मतलब अपने दोस्त को बिना बोले ही भाग जाता है। तो उसको इंग्लिश मीनिंग में क्या बोलेंगे? डिपार्ट सीक्रेटली, है ना। डिपार्ट सीक्रेटली। अगला हमारा वर्ड आता है एब्सोल्यूट। क्या? एब्सोल्यूट का मीन्स होता है क्या? पूर्ण रूप से यानी कंप्लीट। जैसे कहता है ना, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, तो वो बोलेगा एब्सोल्युटली। क्या बोलता है? ABSOLUTE, एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, मतलब पूरी। तो क्या है? पूर्ण रूप से तुम्हारा मैंने क्या कर दिया है? एब्सोल्यूट कर दिया है, काम को ख़त्म कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है ना। अगला हमारा वर्ड है एब्सॉल्व। दोष से मुक्त करना। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसे कहते हैं पार्डोन। दोष से मुक्त करना। ABSLOV, एब्सॉल्व से मीन्स होता है दोष से मुक्त करना। दोष से मुक्त करना। इसको हम लोग इंग्लिश मीनिंग में क्या बोलते हैं? पार्डोन। क्या? PARDON, पार्डोन, है ना। इसे क्या बोलते हैं? पार्डोन। PABSLOV, एब्सॉल्व का मीन्स दोष से मुक्त करना। एब्सॉल्व कर दिए, जा तुम्हारा क्या है? तुम्हारा दोष से मुक्त कर दिए, तुम्हारा जो पाप था तुम्हारा खत्म कर दिए, एब्सॉल्व कर दिए। अगला हमारा है क्या है? अगला हमारा अबस्टेन। क्या है? अबस्टेन, इसका मीन्स होता है रोकना, परहेज करना। मतलब कोई भी, जैसे कि आपका तबीयत खराब था और आपने क्या किया? अबस्टेन किया मतलब आपने परहेज किया उन चीज़ों को जो आपके लिए नुकसानदायक है, उन चीज़ों का आपने परहेज किया, रोका, उन सारी चीज़ों को रोका। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश मीनिंग में रिफ्रेन। वो भी वही है लेकिन थोड़ा रिफ्रेन फ्रॉम, मतलब मैं रुका रहा तब तक जब तक कि मैं ठीक ना हो गया, यानी इसे बोलेंगे अबस्टेन। क्या? ABSTAIN, अबस्टेन का मीन्स रोकना, परहेज करना, है ना। अगला हमारा वर्ड है अब्स्ट्रैक्ट, संक्षेप दस्तावेज या फिर सिर्फ भावना रूप में ही मौजूद। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं ना, तो अब्स्ट्रैक्ट जैसा ही इसमें भी है कि आपके पास संक्षेप में रूप में दस्तावेज तो मौजूद है। आप फिर ये कह सकते हैं कि आप सिर्फ जो है अब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, संक्षेप दस्तावेज दे रहे हैं, संक्षेप में बता रहे हैं। ऐसे बड़ा में बताइए, हमको इसमें भरोसा नहीं है, हमको बड़ा में बताइए, है ना। तो बड़ा में बताने के लिए क्या बोलेंगे? द शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ स्पीच। या फिर एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया ऑफ फीलिंग ओनली। ठीक है, ओनली जो हम फील करते हैं उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगला पार्ट में हम लोग अगला वीडियो वाला पार्ट बनाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।